हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। लास्ट हमने डिस्कस किया है यहाँ पर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जनरल सॉल्यूशंस के, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 1 पर देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आपको? शो डेट ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये बताना। अब ये बताने का क्या तरीका है, आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन जो है इसके इक्वल लाना पड़ेगा, ये तरीका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो। सबसे पहले गिवन इक्वेशन पर नजर रखो। गिवन इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, क्या करें? इसको इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो y के साथ आ जाएगा आपके पास x प्लस ए हो जाएगा, और इक्वल्स टू में a हो गया ये। ठीक है, अब करना क्या है आपको? बोथ साइड डिफरेंशिएट करो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, u और v अलग अलग है, u अलग है, ये v अलग है। u का करेंगे, v का करेंगे, ऐसे। देखो, u का जो डिफरेंशिएशन होगा y का क्या हो जाता है? y डैश। लेकिन मैं यहाँ y वन रखूंगा, इसको क्या रखूंगा? y वन, ताकि इस तरीके से रख रहा हूं मैं इसको ना। y का करा तो y वन, और x प्लस ए अपनी जगह पर एज इट इज, प्लस y एज इट इज रहेगा। x प्लस ए का करेंगे, x का कितना हो जाएगा? वन, और a कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो, और इक्वल्स टू में जीरो। यहां तक समझ में आया? ठीक है, y डैश इक्वल्स टू क्या हो गया? x प्लस ए इक्वल्स टू, अगर इस y को यहां भेज दूं, नेगेटिव y हो जाएगा। ठीक है, और देखो मेरे पास क्या है? x प्लस ए मेरे पास वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब आप गिवन इक्वेशन पर अगर गौर करो तो यहां मैं x प्लस ए को यहां भेजूं तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी क्या? क्या मैं x प्लस ए का वैल्यू a अपॉन वाई लिख सकता हूं क्या? x प्लस ए का वैल्यू मैं a अपॉन वाई लिख सकता हूं, तो लिख दो यहां पर। y डैश x प्लस ए का वैल्यू हो गया a अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। मुझे बताओ यहां तक की स्टेप में किसको दिक्कत है, वो बताओ सबसे पहले। तो बिल्कुल आसान है, मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है यहां से यहां। ठीक है, y वन a अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा वैल्यू को। अब a को भी एलिमिनेट करो आप। a को एलिमिनेट कैसे करोगे? तो देखो, a को एलिमिनेट करने का तरीका है, आपके पास गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस ए। मुझे यहाँ पर a की सिंगल वैल्यू चाहिए। सिंगल वैल्यू कैसे मिलेगी? पहले उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। y के साथ x मल्टीप्लाई हुआ, y के साथ a मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू में कौन है? a है। ठीक है, इस a को मैं यहां भेज देता हूं, है ना, या फिर इसको यहां भेज दो, जैसा भी सुटेबल लगे, है ना। जैसे मान लो y a यही है, मैंने इस a को यहां लेके आ गया, और इस y x को मैं वहां ले गया, तो माइनस वाई एक्स। ठीक है, यहां मैं अगर a को कॉमन ले लूं, है ना, a को मैं कॉमन ले लूं, तो y माइनस वन बना, और इक्वल्स टू में माइनस वाई एक्स बना। यहां तक समझ में आया क्या? ये इक्वेशन मैंने यहां से बनाई है गिवन इक्वेशन से कन्वर्ट करके। यहां देखो, a का वैल्यू हो गया माइनस वाई एक्स अपॉन में y माइनस वन। ये मेरे पास a का वैल्यू हो गया, इसको मैं इक्वेशन वन नेम दे देता हूं। अब ये देखो, अब यहां पर मैं दो चीज कर सकता हूं, या तो इस a की वैल्यू पुट करूं, या फिर मैं डायरेक्टली ही यहां पर वैल्यू ना पुट करके इस इक्वेशन में ही डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूं। कैसे पुट करूंगा? देखो, इस इक्वेशन को मैं सेकंड नेम दे रहा हूं, है ना। इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा सेकंड में, तो आ जाओ। फर्स्ट है, देखो a का वैल्यू क्या निकला? a इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स, a इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स अपॉन में y माइनस वन। इधर देखो, y वन एक्स प्लस ए, ये इक्वेशन वन है। वाई वन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू माइनस वाई, है ना। ठीक है, ये आपकी कौन होगी? सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? पुट इक्वेशन वन इन इक्वेशन सेकंड। पुट करो इसमें। वाई वन एक्स प्लस ए का वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस वाई अपॉन एक्स, नीचे वाई माइनस वन इक्वल्स टू में माइनस वाई। ठीक है, एलसीएम ले ले, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस वन, माइनस का वाई एक्स, और अपॉन में कौन है? वाई माइनस वन इक्वल्स टू में माइनस वाई। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको ओपन करो। वाई वन ऊपर यहाँ आएगा आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन में वाई माइनस वन इक्वल्स टू में माइनस वाई। ठीक है, ये समझ में। अब देखो, एक्स वाई और माइनस वाई एक्स एक ही बात है, एक्स वाई लिखो, एक्स वाई लिखो। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों। क्या बचा? वाई वन ऊपर बचा माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस वन इक्वल्स टू में माइनस वाई। यहां तक क्लियर है?
अब आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो। अब इससे क्या हुआ देखो, y1 को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करता हूं तो नेगेटिव का x y1 होगा, माइनस y को मैं y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो नेगेटिव x y1 इक्वल्स टू नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई। अभी भी देखो गिवन इक्वेशन आपको ऐसे नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूं, पॉजिटिव के y1 को इधर ले लेता हूं, मतलब नेगेटिव y1 वाई स्क्वायर को इधर ले लेता हूं तो पॉजिटिव का हो जाएगा, है ना। इस वैल्यू को इधर ले लेता हूं तो x y1 प्लस y हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये वैल्यू आपके प्रूफ आ रही है क्या? हाँ सर प्रूफ तो आ रही है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है सॉल्यूशन प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, नीचे आएगी लास्ट में आएगी लानी है, हैंस y इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस a इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट होते हैं ना उन्हें एलिमिनेट करना होता है, पॉइंट इज दैट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड में।